हम किसान जो है ना भीख नहीं मांगते। हम सीएम पंजाब से हम कहते हैं कि हमें कोई आपसे भीख नहीं चाहिए। आशिक रहमानी साहब जो हैं वो और ब्यूरोक्रेसी मरियम साहबा को कहते हैं कि ये किसान एहतियात वाले बड़े माफिया हैं। हम इतने ज़ालिम हैं कि मरियम साहबा गंदम हमारी हो, रेट हमारा हो, ज़मीन हमारी हो, बाप दादा की ज़मीन हो, काश्त हमारी हो, उसमें वो कहे कि आपने 4000 की दी है गंदम लगाई है, मुझे 2000 में दे दे। इंशाल्लाह ऐसा एहतजाज होगा कि लोगों को पता चलेगा कि किसानों के बेटे बाहर निकले हैं। जो छोटे काश्तकार हैं वो बड़े गिले शिकवे करते हैं लीडरशिप के साथ, जो किसान तंजीमों को लेके चल रहे हैं कि जब भी प्रोटेस्ट होता है किसानों के लिए, तो जब एहतजाज होता है तो हुकूमती नुमाइंदगान से जब मुज़ाकरात होते हैं तो लीडरशिप मफादात ले जाती है, छोटे किसान वहीं यूं के त्यों रह जाते हैं। हमारे यहाँ जो निज़ाम है ना वो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है जी, सियासतदानों का कोई निज़ाम नहीं। फूड एंड सिक्योरिटी का मसला है जो दोनों चीज़ों किसानों के बेटों ने संभाली हुई हैं और जुल्म भी किसानों के साथ हो रहा है। हम सियासत भी करेंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे। किसान इत्तेहाद हमेशा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खड़ा होता है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती, पीटीआई का टर्नओवर गुजरा 3.5 साल का, तब किसान बाहर नहीं निकले। वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं फ़याज़ राज़ी। किसान जिसको समझा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत में उसका कलीदी किरदार है और ज़राअत को समझा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, लेकिन बदकिस्मती रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के किसान की। हर हुकूमत के साथ किसानों के गिले शिकवे मौजूद होते हैं, हर हुकूमत के साथ गिले शिकवे रहते हैं, लेकिन आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसानों की जानिब से, वो तो आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। किसान बाहर निकले और किसानों ने कहा कि हम अपने बच्चे फरोख्त करने जा रहे हैं, हमारे बच्चे बराए फरोख्त हैं। खालिद बाड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद को लीड कर रहे हैं, किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड को, और किसानों को की नुमाइंदगी करते दिखाई देते हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है। किसान हमेशा सड़कों पे रहते हैं, जो भी हुकूमत रही है, और स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किसानों के बड़े गिले शिकवे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 का और औरंगज़ेब साहब का। उन्होंने हमेशा से जब भी हमने किसानों की आवाज़ बुलंद की, चैनल के ज़रिए हमें सपोर्ट की, या वैसे भी जब भी हम किसान निकले उन्होंने हमारी भरपूर सपोर्ट की, और आपका भी शुक्रिया कि आप किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सर, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? आज आप बाहर निकले हैं, बच्चे बराए फरोख्त क्या करने जा रहे हैं? देखें जी, हमारा आपको पता है पिछले साल गंदम आई, उसका 3900 रुपये रेट रखने के बावजूद भी गंदम सेल ना हुई। उसके बाद हमारी मकई थी, हमारा राइस था, इस तरह हमारी गन्ने की जो हमने शुगर मिलों को दिया उसके बकाया जात नहीं मिले। पहले साल जब गंदम नहीं हुई तो हमने अपना माल मवेशी बेच के अपना गुजारा किया और अगली फसल काश्त कर ली। अब जब दूसरी गंदम तैयार हो गई है, बल्कि मार्केट में आ गई है, अब वो 2200 से 2600 में बिक रहे। अभी तक तो हुकूमत ने कोई रेट भी नहीं डिसाइड किया। तो हम क्या करें? हम किसान जो है ना भीख नहीं मांगते। हम सीएम पंजाब से हम कहते हैं कि हमें कोई आपसे भीख नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी फसलों का वो रेट दें जो हमारी कास्ट आती है। हम चाहते हैं कि गरीब जो है ना वो उसको आटा सस्ता मिले, उसको चीनी सस्ती मिले, उसको सब्जियां सस्ती मिले, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि गरीब किसान का पेट काट के आप किसी और को खिला दें। हम गवर्नमेंट हमसे गंदम का जो हमारी जितने अखराजात हैं वो हमारे साथ बैठे, हम अखराजात से 1 रुपया भी ऊपर नहीं उनसे मांगते। हुकूमत दावे कर रही है कि तारीख में पंजाब ने इतना काम नहीं किया जितनी मौजूदा सेटअप मौजूदा हुकूमत कर रही है। मुझे आप बता दें कि कोई एक काम किया उन्होंने, किसान कार्ड दिया, उसमें जो हमें डीएपी मिल रही है, ट्रैक्टर ग्रीन स्कीम, ये मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने पहले किसान कार्ड दिया, हमने किसानों ने अप्लाई किया और किसान कार्ड के लिए अब सबसे पहले तो 4000 उसमें कटौती होगी। उसके बाद जो हमें डीएपी मिल रही थी 12000 की, 11,500 की मार्केट में, वो कार्ड पे जाके 12000 में मिली, तो 500 रुपये उधर से मिला, 4000 हमारा कार्ड से कट गया। और दूसरा जो उन्होंने सोलर की स्कीम दी, उसमें भी उन्होंने जो सोलर 7 लाख का आ रहा था वो उन्होंने 20 लाख, उन्होंने 4-7 कंपनीज अपनी शामिल कर दी कि इन कंपनी से आप सोलर ख़रीदें। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए का लगता है, जो मार्केट में उसकी कीमत 7 लाख है, तो वो 10 लाख गवर्नमेंट से ले रहे हैं और 10 लाख वो कहते हैं फार्मर्स को कि आप हमें दें तो हम आपका सोलर लगा के देंगे। आगे आगे आपका ट्रैक्टर स्कीम इन्होंने दी, 3000 ट्रैक्टर दिए, 1.5 लाख एकड़ पे किसान ने गंदम काश्त की है, सिर्फ 1.5 लाख एकड़ पे ये गंदम है। हमारे 7वां बड़ा मुल्क है गंदम पैदा करने वाला। दूसरा
कहीं पे हमारा प्याज काश्त है, कहीं पे हमारा राइस काश्त है, कहीं पे हमारा आलू काश्त है, कहाँ पे हमारी सब्जियां काश्त हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कुरानंदाजी कर दी। अब हो सकता है कि प्याज जिसने काश्त किया उसने गंदम काश्त ही नहीं की और उसको उस स्कीम से ट्रैक्टर मिल गया, उसकी तो गंदम ही काश्त नहीं। और जिस गंदम का 12 एकड़ का मालिक है उसने ज़मीन ठेके पे दी है, वो उसने किसान गरीब से ठेका भी लिया है, ट्रैक्टर तो उस किसान को उसको मिल गया जिसका 12 एकड़। ठेकेदार को मिलना चाहिए। नहीं, ठेकेदार को जिस उस पे जाके तहसीलदार पटवारी जाते हैं, गिरदावरी करते, कौन उसमें ठेकेदार कर रहा है, मालिक कर रहा है, फिर उसका डेटा इकट्ठा करते, फिर किसानों को ट्रैक्टर देते। हमने, आप यकीन करें, हमारे गाँव में 2 ट्रैक्टर हो ना तो हम किसान एक दूसरे को दे सकते हैं कि आप अपनी 2 गहने उसकी ज़मीन का की है, उसके बाद उसकी जाके कर ली, तो हम 2 ट्रैक्टरों पे भी पूरा ज़मीन अपनी काश्त कर सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि ब्यूरोक्रेसी और ख़ासकर जो मिनिस्टर है, ये हमारा एग्रीकल्चर वाला है, क्या नाम है इनका, जो आजकल जो है ना वो बड़ा ख़िलाफ़ किसानों के बात करता है, पहला ही नाम सुना है, आशिक रमानी साहब जो हैं वो, और ब्यूरोक्रेसी मरियम साहबा को कहती हैं कि ये किसान एहतियात वाले बड़े माफिया हैं। कहा जाता है कि आप सियासत करते हैं किसानों की आड़ में, यानी कि किसानों के नाम पे। क्या आशिक करमानी को हक है? सियासत का मुझे हक नहीं। मेरे वोटों से बनने वाला आशिक करमानी कैसे कह सकता है कि हम सियासत ना करें? हम सियासत भी करेंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में आशिक करमानी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह उससे जीत के दिखाएंगे। ऐलान कर रहे हैं आप इस इंटरव्यू में? जी बिल्कुल ऐलान कर रहे हैं। वजह क्या है वहाँ से इलेक्शन लड़ने की? वजह ये है कि हम उसको बताएंगे कि तूने वोट लिए मेरे किसानों से, तूने तू कोई लाहौर शहर का थोड़ी है कि तू जो लाहौर शहर से वोट लेके या किसी पार्टी से वोट लिए, किसानों के वोट लेके किसानों के ख़िलाफ़ बात करता है, किसान तंजीमों के ख़िलाफ़ बात करता है जो किसानों की हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। हम क्या ब्लैकमेल करते हैं, हम क्या करते हैं? हम इतने ज़ालिम हैं कि मरियम साहबा गंदम हमारी हो, रेट हमारा हो, ज़मीन हमारी हो, बाप दादा की ज़मीन हो, काश्त हमारी हो, उसमें वो कहे कि आपने 4000 की दी है गंदम लगाई है, मुझे 2000 में दे दे। मैं मरियम साहबा से कहता हूँ कि मरियम साहबा आपकी पार्टी नून लीग है, आपके बाप की पार्टी हो, नवाज शरीफ की आप इलेक्शन लड़ें, 400 सीटें लें, मैं कहता हूँ 200 मुझे दे दें। ऐसे तो नहीं हो सकता। कैसा इंसाफ है यार? मेरी ज़मीन मैंने उस पर अखराजात किया और गंदम कहती है 2000 में दे दो। ये तो इस तरह, मैं उसकी मिसाल ये है कि उसका बाप की पार्टी और वो जीते और उस पर वो कहे कि चलो जी 200 मैंने गरीबों को दे दी। सर एक चीज़ और भी सामने आ रही है ना, जो किसान है वो उनको भी टारगेट किया गया, कहा गया कि इनको एग्रीकल्चर का बिल्कुल पता ही नहीं है कि ज़राअत है क्या, करनी किस तरह है। तो हम तो मतलब गवर्नमेंट कहती है कि हम जिद्दत लेके आ रहे हैं, हम चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मीडिया के ऊपर आके हुकूमत को टारगेट किया जाता है। अच्छा, मुझे क्या जिद्दत आई है? मुझे एक मिसाल दे दें कि जिद्दत आई है। नई स्कीमें जो आ रही हैं, आज कौन सी स्कीम में बेनिफिट? आप मीडिया के सामने आशिक करमाने भी बैठ जाए, हम भी बैठ जाते हैं, किसान तंजीमें भी बैठ जाते हैं, जिनकी कहता है जी इनकी तो 1 एकड़ ज़मीन नहीं, 1 मरला ज़मीन नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरे एक आम किसान के बराबर भी इसकी ज़मीन नहीं है, लीडरों की तो अलग बात है, मेरे एक वर्कर के बराबर भी इसकी ज़मीन नहीं होगी। अच्छा सर, आज आपकी मंसूरा जमात इस्लामी के साथ भी मीटिंग हुई, क्या लाहे अमल अपनाने जा रहे हैं? देखिए जी, आज हमने जमात इस्लामी के जो अमीर हैं पंजाब के, उनसे मीटिंग की जी, क्योंकि वो भी किसानों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जी जी। तो आज हमने उनके पास गया, उन्होंने भरपूर हमें तावन का कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, अगर ईद के बाद गवर्नमेंट कोई आपको लाहे अमल नहीं देती तो वो हम मिल के एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह ऐसा एहतजाज होगा कि लोगों को पता चलेगा कि किसानों के बेटे बाहर निकले हैं। सर एक सवाल बड़ा अहम है और मैं समझता हूँ ज़रूरी भी है। छोटे किसान, जो छोटे काश्तकार हैं, वो बड़े गिले शिकवे करते हैं लीडरशिप के साथ, जो किसान तंजीमों को लेके चल रहे हैं, कि जब भी प्रोटेस्ट होता है किसानों के लिए, तो जब एहतजाज होता है तो हुकूमती नुमाइंदगान से जब मुज़ाकरात होते हैं तो लीडरशिप मफादात ले जाती है, छोटे किसान वहीं यूँ के त्यों रह जाते हैं। देखिए जी, मेरी तो उम्र है 4 साल किसान एहतियात की, और जो मैंने मुज़ाकरात किया है 2 बंदों पे भी मुश्तमिल नहीं, 4 पे भी नहीं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से हमने मीटिंग की थी तो उन्होंने कहा आप 5 बंदों से ज़्यादा मीटिंग नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी 15 बंदों के अलावा हम मीटिंग नहीं करेंगे। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर भी थे, नायब सदर भी थे, सब तमाम लोग थे। हम तो अक्सर मीटिंग जो है ना, हम तो लीडरशिप करना नहीं चाहती, हम अपने जो ज़िले के सदर हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारी मीटिंग में बैठे होते हैं। हम तो वो जमात ही नहीं कि हम क्या मफाद दे सकते हैं, हमें क्या चीज़ें हमें दे सकते हैं इनफरादी तौर पे क्या दे सकते हैं कि हमें कोई चोलस्तान में जो 2 मरबे ज़मीन मरीम साहब अलाट कर देगी मुझे? अल्लाह का करम है, मेरी अपनी इतनी ज़मीनें,
तो वो क्या हमें बेनिफिट दे सकते हैं वो। सही। और हम इतना शौक नहीं कि हम सीएम से फ़ोटो बना के खुश हो जाएं कि सीएम ने हमारे साथ फ़ोटो बना लिए। हम कोई सीएम से फ़ोटो नहीं बनाना चाहते, कोई मीटिंग नहीं है। किसानों का रेट ठीक कर दें। हम आपके चैनल्स के हवाले से, आपका सिर्फ जो एजेंडा है प्रोटेस्ट का सिर्फ रेट के ऊपर ही है, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं है? हमारा मतलब जो आप एजेंडा लेके चल रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा गंदम, इस टाइम गंदम तैयार है गंदम के रेट पे। दूसरा शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमारे गन्ना सस्ता ख़रीदा, चीनी महंगी बेची। दूसरा वो जो हमसे 350 का ख़रीदा गन्ना और चीनी 170 रुपये में बेची। तीसरा वो सीड कंपनीज जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, अरबों रुपए के मालिक हैं। सीड उन्होंने 2 नंबर बना के सीड इंपोर्ट किया जाता है। अयूब रिसर्च सेंटर पाकिस्तान का बड़ा इदारा है, लेकिन सीड यहाँ पे आप क्या समझते हैं उस पाए का नहीं बनता, क्योंकि ये जो माफिया, सीड माफिया, ये बनने नहीं देती। हुकूमत इस पे कोई किरदार अदा नहीं। हुकूमत देखो, शुगर मालकान का हुकूमत पे कंट्रोल, सीड माफिया का हुकूमत पे कंट्रोल, खाद मालकान का हुकूमत पे कंट्रोल, बल्कि शुगर मालकान तो हुकूमत ही उनकी। बड़े अग्रेसिव थे आज आप, जज्बाती हैं आप। कहा जाता है कि आप बड़े अग्रेसिव स्पीच करते हैं और हमेशा जज्बाती रहते हैं। क्या किसानों के लिए या कोई और मकसद है? देखिए सियासत या कोई? अल्लाह का करम है, मुझे अल्लाह ने वसाइल से भी नवाजा है, सब चीज़ों से नवाजा है। लेकिन हमने हमेशा से कोशिश की है कि आज देखें, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने किसानों की आवाज़ बुलंद की उन आह्वानों तक पहुँचाने के लिए। हम उनसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं और वो क्या मुझे बेनिफिट दे सकते हैं। मैं 2013 में आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, आज़ाद MNA का इलेक्शन लड़ा मैंने 37,000। किस हल्का से आपने इलेक्शन? फोटाबाद सरूनाबाद से। बेसिक रेजिडेंशियल भी? जी, मरोड़ आबाई इलाका मेरा मरोड़ है, तहसील फोटाबाद। मैंने 37,000 का MNA का वोट दिया। उस वक्त तो मैं किसान इत्तेहाद में भी नहीं था और आज़ाद इलेक्शन लड़ा। आगे कुछ सियासत की तरफ जाने? बिल्कुल, हम सियासत करेंगे। हम किसान प्लेटफॉर्म से, किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जितने ये जुल्म कर रहे हैं, इन जुल्म के मुकाबले में अब क्या करें। हम 20-15 साल से एहतजाज कर करके मर गए, लॉकअप को हो गए, पर्चे हो गए, FIR हो गए, रोडों पे हमने सियासत करके देखी। अब पार्लिमानी सियासत भी होगी, इलेक्शन भी लड़ेंगे और इन जालिमों का मुकाबला भी करेंगे रोडों पे आके। चीज़ एक और मैंने देखी है कि किसान इत्तेहाद हमेशा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खड़ा होता है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती, PTI का टर्नओवर गुजरा 3.5 साल का, तब किसान बाहर नहीं निकले। वजह क्या थी? मतलब उस लेवल तक मैं आपको बता देता हूँ। मैंने प्रोटेस्ट आपके देखे, 28 दिसंबर या 29 दिसंबर था, सर्दियों का दिन था, परवेज़ इलाही की हुकूमत थी पंजाब में। हमने एहतजाज किया, हमने उस पर बैठे रहे लाहौर में। बल्कि उनका जो एक CCP, जो उनका बड़ा पाला हुआ CCP था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, डोगर था या सॉरी मैं उसका नाम नहीं जानता। जी। तो हम जब उससे मीटिंग करने गए तो उसने कहा जी आप कैसे बात कर रहे हैं किसानों। तो उन्होंने भी गुंडे पाले हुए थे, उन्होंने पुलिस की वर्दी में, उनके बदमाश थे। नून लीग गई तो इनके बदमाश है। मैं कहता हूँ कि किसी परवेज़ इलाही के दौर में हमें ब्लैक में खाद मिली। ब्लैक में खाद मिली। बेहतर था वो दौर या बेहतर है? मैं कहता हूँ कि उस वक्त रेट हमारे अच्छे थे, लेकिन उन्होंने भी ना शुगर माफिया पे कंट्रोल किया, क्योंकि शुगर माफिया में भी उनकी हुकूमत, जंगीर तरीन उनका खास आदमी था और उनकी शुगर में। सर वजह क्या है? हुकूमतें क्यों नहीं मतलब कि कर पा रही, किसानों को क्यों नहीं रिलीफ दे रही? हर हुकूमत दावे तो करती है जब इक़्तिदार में आने से पहले, जो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वही रोना धोना, वही मामलात और वही चीज़ें चल रही होती हैं। वो कैसे हमें रिलीफ दे? शुगर मालकान उनके जो हुकूमत चलाते हैं, सीड कंपनियां अरबों रुपए उनको देती हैं, फर्टिलाइज़र कंपनियां अरबों रुपए उनको देती हैं, ज़रूरी जो दवा बनाने वाली कंपनियां अरबों रुपए देती हैं। हमारे यहाँ जो निज़ाम है ना, वो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है जी, सियासतदानों का कोई निज़ाम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक शुगर मिल है ना, तो उस DC को कहीं करप्शन करने की ज़रूरत नहीं। वो शुगर मिल का वाले उसको पैसा पता ही इतना महीने का दे देते हैं, खुद जाके देते। उनको पता है कि हमने बाहर किसानों से गन्ना नहीं ख़रीदना, बाहर उन्होंने एजेंट बैठाए हुए हैं, वो गन्ना ख़रीद रहे हैं और उनको पता है कि अगर हमने CPR जारी किया तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। 50% जो गन्ना शुगर मालकान ख़रीदते हैं वो रिकॉर्ड पे ख़रीदते हैं, 50% बग़ैर रिकॉर्ड के ख़रीदते हैं। जिनका चीनी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उनके पास वाफर चीनी होती है जो वो स्मगल कर देते हैं, स्मगलिंग कर देते हैं और हुंडी के ज़रिए पैसा मंगवाते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ FIA में उनका केस बनता है, FBR उनको पकड़े क्योंकि वो टैक्स चोर हैं।
किसान इंतज़ामिया उनके खिलाफ काटे कि वो किसानों के पैसे अच्छा, नहीं चीज़ एक और भी हम देख रहे हैं, कहते हैं लोगों में चूँकि बातें हो रही हैं मुख्तलिफ हल्का अहबाब में कि किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड बड़े घर की झैली जमात के तौर पे काम कर रही है। अच्छा, बड़ा घर तो इस टाइम नवाज शरीफ का और नहीं, इससे बड़ा घर तो अल्लाह ताला का घर है जी। उसका हम पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल अल्लाह ताला का घर तो है, उसके अलावा तो हम तो उसकी रज़ा, उनके जो बंदों की रज़ा के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं जी। हम तो जो हमने अल्लाह ताला ने हमें मखलूक बना के भेजा, हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं, किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बड़ा घर तो जी वज़ीर आज़म है या CM है, और तो कोई बड़ा घर कौन सा है मुझे तो नहीं पता जी। बड़ा घर आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। क्योंकि आपके ऊपर एक एलिगेशन है कि आप उनके झैली एक जमात के तौर पे काम कर रहे हैं। नहीं, किसके कर रहे हैं जी? कोई जमात का नाम ले, PP है, बाकी और कौन सी है? मीडिया है, किसका है? मीडिया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट को तो वो तो किसी की जमात नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, आप झैली जमात के तौर पर उनकी सियासत में कोई जमात है? सियासत के साथ हाँ, तो उनकी झैली जमात नहीं है, तो हम भी उनके साथ नहीं हैं। हम अपने मुल्क के साथ हैं। हम अपने मुल्क के लोग, जो मुल्क के मुफाद की खातर होगा उनके साथ है। वाद किसान ऐसा है, आप उसका बेटा देख लें कि उसका बेटा बॉर्डर पे जाके जंग लड़ता है, अपनी जान के नजराने देता है, तनख्वाह 50,000। बिल्कुल ठीक है। हम एक भैंस डाल ले, अच्छी पाल लेना, 2-3 लाख रुपए बंदा इजी कमा लेता है। हम 10 बकरियां डाल लें तो हम जो है ना वो डाल देते हैं। लेकिन वो बेटा शहीद होके आता है ना, तो हमारा किसान का बाप उसको कहता है कि मेरे 10 बच्चे हों तो उस पर कुर्बान, वतन के ऊपर, मट्टी ऊपर जज्बात। देखो, फूड एंड सिक्योरिटी का मसला है, जो दोनों चीज़ों किसानों के बेटों ने संभाली हुई हैं, और जुल्म भी किसानों के साथ हो रहा है। जुल्म हर तरह से, नहरी निज़ाम देख लें आप, उनमें आपने इरिगेशन का बिल्कुल हो चुका है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी मिनिस्ट्री है CM के बाद, वो इरिगेशन है। क्योंकि सिर्फ भल सफाई पे अरबों रुपए आते हैं और वो भल सफाई नहीं कराते। नहरें भल सफाई से ख़त्म हो गई हैं, डैम के नाम पे पैसा, मैं कहता हूँ कि इतना पैसा करप्शन हो रही है इस मुल्क में, उसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है, मैं कहता हूँ कि सियासतदान तो है लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी बहुत। अब देखो, ब्यूरोक्रेसी उनको पता है कि किसान इत्तेहाद सच की बात करता है, ब्यूरोक्रेसी को की निशानदेही करता है। उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ एक मूव बनाई हुई है कि जी मरीम साहब आपको तो रोज़ किसान इत्तेहाद बुरा भला कहता है, पर प्राइम मिनिस्टर आपको ये बुरा भला कहते हैं। ये तो किसी पार्टी का एजेंडा लेके चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी जमात में PTI, नून लीग, PP, काफ लीग, TLP, हर जमातों के लोग हमारे किसान इत्तेहाद में हैं। सर, अभी आप डैम्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर ना हुकूमत तवज्जो दे रही, ना कोई सियासी जमात तवज्जो दे रही है। कहा जा रहा है कि 2030 तक साइंसी रिसर्च के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी जो है ख़त्म होने जा रहा है और कैद साली की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, तो इस पे बात ही नहीं हो रही। देखिए जी, आपने देखा बड़ी बड़ी पीपल्स पार्टी की शरीर मान साहब है, वो बड़ी बड़ी क्लाइमेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं जी। मैं हैरान हूँ कि सिर्फ इस्लामाबाद तक ही लोग बैठ के काम कर रहे हैं। अब मौसमियाती तब्दीली का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो तो ज़राअत पे हुआ है। आपने आप अगर ओकाड़ा को जानते हैं, बिल्कुल, तो ओकाड़ा में आपने ओकाड़ा में हाइब्रिड सीड काश्त हुआ, चावल की पैदावार क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको हीट जल्दी आ गई, गर्मी, टेम्परेचर ज़्यादा था। हमारे यहाँ उस पे बीजों पर रिसर्च ही नहीं हुई थी कि क्या इस टेम्परेचर में ये सीड लग सकता है, ये नहीं लग सकता। फिर अभी कॉटन थी हमारी, वो तबाह हो गई। इस तरह अभी देखो गंदम है, जब हमारी गंदम को पैदा हो रही होती है उस वक्त पानी, उसकी बारिश की ज़रूरत होती है। अब वो बारिश हुई नहीं, पानी की नहरी निज़ाम में कमी थी। हमारा जो ख़ासकर भावलनगर, भावलपुर उधर तो नहरी निज़ाम है ही नहीं, तो वो जो है ना सिटा उसने जल्दी निकाल दिया। जब सिटा निकल के तैयार होगी फसल, उस वक्त बारिशें आ गई, नुकसान हो। तो क्लाइमेट का जो सबसे ज़्यादा असर है वो मेरे फार्मर्स पे। ईद के बाद क्या लाहेअमल है? अगर हुकूमत आपके साथ कोई मुज़ाकरात करती, कोई चीज़ें निकलती हैं, तो क्या ये आप अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे या क्या करेंगे? देखिए जी, हमारे साथ हुकूमत मुज़ाकरात करे, हम कोई वो हुकूमतों से लड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। हम अगर हुकूमत हमारे साथ बैठ के हमारी गंदम के रेट पर हमारे से बातचीत करे, हम तैयार हैं, हमारा मुल्क है। लेकिन अगर वो कहें कि हम आपके साथ जुल्म ही करना है, शुगर मालकान को तो आपने कुछ नहीं कहना, सिर्फ किसान के साथ जुल्म करना है, तो ये जुल्म आप बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? मैं तमाम किसानों से अपील करता हूँ कि इस टाइम जो जुल्म मेरे किसानों के साथ हो चुका है, पिछले साल, इस साल, अगर हम इसी तरह बैठे रहे और इन ज़ालिमों का मुकाबला नहीं किया और इनके ख़िलाफ़ मज़ामत ना की, तो फिर
ये आपके साथ वो करेंगे कि आपकी ज़मीनें ये बैंकों को प्लज हो जाएंगी, ये ज़मीनें ऑक्शन हो जाएंगी, ये ना ज़मीनें बचेंगी, ना आपकी वो सिस्टम बचेगा। नहरी निज़ाम आपका ख़त्म हो गया, गंदम के रेट आपने नहीं मिले, गन्ने का पैसा आपको नहीं मिला। मैं आपसे अपील करता हूँ कि पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहें और जब कॉल दें तो निकलें। नाज़रीन इकराम, खालिद भाट साहब हमारे साथ मौजूद थे, मरकज़ी चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड के। किसानों को लेकर चलते हैं, किसानों की हमेशा आवाज़ बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ गो है कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। वस्सलाम।